मेरे प्रिय विरुद्धजनों, आज सुख सागर का 6वां स्कंद का प्रथम अध्याय का संग प्रस्तुत किया जाएगा। आशा है आपको अच्छा लगेगा, तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। 6वां स्कंद प्रारंभ और मंगलाचरण। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे। ओम गणाधिपते नमः। ओम गणाधिपते नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै गुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं तमूलं गुरुवागमो मूलं गुरुवागमखण्डमल्लाकरं तद्वदं तस्मै गुरवे नमः। नमो नारायण। मंगलमय भगवान का नारायण है नाम, एक बार ले पतित जो जाय न यम के धाम। बोलो विष्णु नारायण की भगवान की जय। इतनी सुनकर के कथा बोले तभी महेश, पापी के उद्धार का वर्णन यतन मुनि। बोले जब सुखदेव मुनि सुनो भूप चितलाय, अजामिल की कथा कहूँ तुम्हें समझाए। विप्र अजामिल को जब ही देखा यम के पास, बोले हर के पार्षद मन में होए उदास। क्यों यमदूत तुम इसे ले जाते यम के धाम, अंत समय इसने लिया नारायण का नाम। नारायण के नाम की महिमा अमित अपार, जो कोई ना भूल से जाए न यम के द्वार। दूतों ने जब धर्मराज से कहा अजन का वृत्तांत, सुनकर दूतों के वचन धर्म को बड़ी शांत। पंडित सुनो की उत्पत्ति दो सुनाए, अंदाजे सब देवता मन में रहे घबराए। अब भक्त प्रतीतों के यहाँ हुआ दक्ष का जन्म, ब्याह दक्ष जब हुआ पुत्र हुए उत्पन्न। देवराज ने गुरु का कीना जब अपमान, गुरु ब्रह्मेंद्र से गुस्सा हुए मां। नारायण के कवच की महिमा दो सुनाय, जो कोई सको धरे हुए पवित्र हो जाए। नारायण नारायण नारायण। विश्व रूप से इंद्र ने कराया एक यज्ञ, देवताओं की संपत्ति से आहुति दी अपित। देवराज ने विश्वकप का वध कर दिया तुरंत, इसी बेर से इंद्र से लड़ा वृतासुर बलवन। तब इंद्रादि के देव सब गए ऋषि पार, हड्डी उनकी देखी मांगेंगे, हड्डी उनकी देखी मांगी देत बिना। पुनि वृतासुर इंद्र में हुआ युद्ध घनघोर, मारा ना देत मारा ब्रज कठोर। ब्रह्म हत्या के क्रोध से जब इंद्र हुए भयभीत, तब बृहस्पति ने इंद्र से कही देव की नीत। अब वृतासुर जन्म पूर्व की कथा कहूँ समझाए। नारद ऋषि और अंगिरा राजभवन गए आए, नारद के उपदेश से चित्रकेत हुआ ज्ञान। पार्वती ने चित्रकेत को शाप दिया जड़जान। सर्वता देवता की कथा कहूँ समझाए, होने पंचवन व्रत की विधि सुनो भूप चितलाए। बिनती राधे श्यामगे करी नारायण ध्यान, 6 स्कंद की कथा पूर्ण करो भगवान। प्रथम अध्याय का श्री गणेश अब मैं कर रहा हूँ, आशा है आपको अच्छा लगे। महापापी अजमिल को मौत से देवताओं दैत्यों की उत्पत्ति का वर्णन आपके सामने समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित महामुनि सुखदेव जी से बोले, हे मुनिनाथ, आपने दूसरे स्कंद में मनुष्य के वैकुंठ धाम जाने के लिए प्रवृत्ति एवं निवृत्ति नामक 2 मार्ग बतलाए थे, और यह कहा था कि परमहंस एवं योगी
जब निवृत्ति मार्ग से सूर्य मंडल में होकर प्रथम तो ब्रह्मपुरी को जाते हैं और फिर कुछ दिन यहाँ ब्रह्मा जी के साथ रहकर उनको मोक्ष प्राप्त हो जाती है। और जो प्राणी माया के गुणों से बार बार जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं वे प्रवृत्ति मार्ग से पहले चंद्र मंडल में पहुंचकर अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग नरक का सुख भोगते हैं और भोग कर पुनः जगत में जन्म लेते हैं। आपने विस्तार सहित 14 लोगों की कथा भी सुनाई। स्वर्ग और नरक, धर्म और अधर्म करने की गति जो है, पाप करने से नरक का दुख, पुण्य करने स्वर्ग का सुख भोग करते हैं, सब आपने सुनाया। और राजा स्वयंभू, पुनः मनु, प्रिव्रत और तानपाद, देवहूति, ध्रुव आदि एवं उनकी संतानों के समय तथा और 7 द्वीपों, नवखंडों तथा 7 समुद्रों का वृत्तांत, भूमि का विस्तार, भूमंडल आदि का वर्णन आपने सुनाया। अस्तु, अब मैं आपसे ऐसा धर्म सुनना चाहता हूँ जिसके करने से पापी एवं महाधर्मी मनुष्य भी परम पावन स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं और सुख भोगते हैं। अतः आपसे कृपा कर वर्णन कीजिए प्रभु, जिसने सभी प्राणियों का उद्धार किया है। और राजा परीक्षित के ऐसे वचन सुनकर सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, जो प्राणी मन वचन कर्म से जानते हुए पाप करेंगे उन्हें उस अधर्म के बदले नरक अवश्य प्राप्त होगा। अतः प्राणी को उचित है कि मनुष्य शरीर प्राप्त करके सदैव अपने कल्याण का प्रयत्न करता रहे। जो प्राणी मनुष्य देह पाकर मुक्ति का उपाय नहीं करता है वह अपना जीवन व्यर्थ ही व्यतीत करने में समय बर्बाद कर देता है। अतः अंत में पश्चाताप करता कि मैंने समय निकल जाने पर लोग पछताते हैं कि काश मैं वो काम कर लिया होता, किंतु कहते हैं अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुन गई खेत, जब चिड़िया चुन गई खेत। तो यही हाल इंसान का है, समय निकल जाने पर पछताते हैं और ये काम नहीं है, वो काम नहीं हुआ, ये कष्ट हुआ, वह कष्ट हुआ, भगवान को दोष देते हैं। अपने कर्मों को नहीं देखते, आपने जो कर्म किया है समय अनुसार किया है कि नहीं किया, जो करना था वो किया कि नहीं किया, जो नहीं करने तो वो आपने किया, तो आपको कष्ट तो भोगना ही पड़ेगा। तो कैसे आपको मुक्ति प्राप्त होगी? आप तो पाप के दलदल में ही पड़े रहेंगे, जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहेंगे, कभी आपको मुक्ति प्राप्त नहीं होगी जब तक आप ईश्वर के आश्रय में नहीं आएंगे। यदि मनुष्य को कोई भी छोटा बड़ा कैसा भी पाप बन जाए तो शास्त्र अनुसार थोड़ा बहुत प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार उपचार किए रोग नहीं जाता उसी तरह पश्चाताप किए पाप नहीं कटते हैं। यह वचन सुनकर राजा विवासित ने सुखदेव जी से चिंता करती है पूछा, हे महामुनि, जानबूझ के पाप करे तो उसकी मुक्ति प्रायश्चित से किस प्रकार हो सकती? परीक्षित के वचन सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, पाप अपने दोनों अलग अलग कर्म होते हैं और वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा कर्म करता है, पाप कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, विवेक अनुसार क्या करता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्राणी के ऊपर डिपेंड करता है कि प्राणी कौन सा कर्म करता है। शुभ कर्म करने से पाप तो नष्ट होता है, शुभ कर्म करने से पाप तो नष्ट होता ही है, परंतु फिर पुनः पाप ना करे। यदि पाप करेंगे तो फिर कष्ट भोगना पड़ेगा। जो रोगी औषधि का सेवन करके संयम से नहीं रहता है और कुछ दिन संयम करके पुनः खट्टा मीठा खा लेता है तो फिर इसका रोग और पड़ता ही प्राणी का है। कुछ दिन तक संयम किए, फिर असंयमी हो गए, फिर खट्टा मीठा खाने लगे, फिर पाप कर्म करने लगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार हाथी स्नान करके पुनः धूल उड़ाकर अपने शरीर में डाल देता उसी तरह का इंसान भी है। उसके स्नान करने से क्या लाभ होगा? आपने पाप किया, पश्चाताप किया, फिर पाप करने लगे, फिर पश्चाताप, ऐसा नहीं चलता। जितना से कल्याण ज्ञान प्राप्त होने से होता है उतना से शुभ कर्म करने से नहीं होता है। परंतु स्वयं से रहने वाले का रोग नहीं बढ़ता है, तो शुभ काम करना श्रेष्ठ है, क्योंकि कुछ दिन बाद उसका उद्धार हो जाता है। इसके अंतर्गत पापों को नष्ट करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत रखकर शेष धर्म तपस्या करना चाहिए। इंद्रियों को अपने वशीभूत रखना, मन को संसारिक माया जाल से विरक्त रखना, सत्य बोलना, मन वचन कर्म से किसी का अनिष्ट न करना, परोपकार में तत्पर रहना, तरह किसी प्राणी को कष्ट न पहुँचाना, यही तो पुण्य कर्म है। इन्हें करते रहना चाहिए इंसान को। इन सब प्रयत्न के द्वारा ही पाप नष्ट हो जाते हैं। परंतु जितना भगवान की चरणारविंदों में भक्ति एवं सेवन करने से उनका लाभ तथा कीर्तन सत्संग करने से उसको बहुत कई जन्मों के पापों से छुटकारा पाकर
शीघ्र मुक्ति प्राप्त करता है। इतना शीघ्र प्रायश्चित रूप में तपस्या आदि को करने से पवित्र भी नहीं होता है। जिस प्रकार शिशिर ऋतु में प्रातःकाल कोहरे का निकाह सूर्य की निकलने से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आनंद का श्री कृष्ण चंद्र जी का नाम लेने से बहुत से जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी पर व्यक्ति में फल उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार बस भगवत भजन एवं भक्ति करने से मानव वांछित फल प्राप्त करता है। अतः मनुष्य को अपने भगवत भक्ति में उत्पन्न करने के लिए साधु संतों का सत्संग करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। इसके अलावा दूसरा मार्ग अच्छा नहीं है। उनकी संगति और सेवा करने से शीघ्र ही मनुष्य का मन संसार से विरक्त होकर मुक्ति पाता है। जो परमेश्वर से विमुख होकर मद्रा का घड़ा गंगा जल ध्वंस पर नहीं हो सकता है, जो परमेश्वर से मुक्त होकर प्रायश्चित करने से किसी भी तरह वह पवित्र नहीं होता है। जिस तरह मद्रा का घड़ा गंगा जल के धोने से पवित्र नहीं होता है, उसी बात श्री कृष्ण के चरणों में लगाया है और स्वप्न में भी राजदूतों को नहीं देखता, वैसे प्रायश्चित कर सका। सो हम एक कथा नारायण के नाम का महात्म जिसमें विष्णु भगवान है यमदूतों का संवाद है उसे कहते हैं, सुनो। पिछले युग में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। उसके एक दासी से प्रीति की थी और चोरी ठगी जुआ उसका उद्यम था, उसका कर्म था। उस दासी के 10 पुत्र हुए। उसने अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा और उस पुत्र से सबको बड़ा प्रेम था। इसलिए खाते पीते उठते बैठते चलते तो वह मन उसी को याद करता रहता था। जब इसी तरह 88 वर्ष की अवस्था बीत गई तो उसके मरने का समय जब आया, तब यमदूत भयानक रूप मुकदमा फांसी ली हुई उसको लेने के लिए आए और गले में फांसी डालकर खींचने लगे। तब अजामिल ने उसका भयानक रूप देखते ही घबरा कर जैसी नारायण नाम पुत्र को चिल्लाकर पुकारा, वैसे अंत समय नारायण का नाम लेने से प्रताप से विष्णु भगवान की आज्ञा अनुसार 4 दूत श्याम संग चतुर्भुज संग शंख गदा पर धारण किए बड़े तेजवान स्वर्ण की छाती लिए हुए के पास पहुंच गए। यमदूतों से कहा, बोले कि तुम हमारे सामने इसको दुख देकर यमराज के यहाँ नहीं ले जा सकते हो। यह सुनकर यमदूतों ने कहा, सुनो मित्र, इसलिए हम इसकी अज्ञान से नरक में ले जाएंगे। ब्राह्मण यह सुनकर यमदूतों ने कहा, सुनो मित्र, इस ब्राह्मण ने बहुत सारे पाप किए हैं, पापों का दंड यमराज सदा देते आए हैं, इसलिए हम उनकी आज्ञा अनुसार इसे नरक ले जाएंगे। नारायण के दूत होकर तुम्हारे जैसे धर्मी पास आना और उसको ले जाने से मना करना उचित नहीं है, सही नहीं है। यह वचन सुनकर विष्णु के दूत बोले, तुम लोग धर्मराज के दूत होने पर भी यही जानते कि किसी मनुष्य को सुख देना चाहिए, किस मनुष्य को दुख देना चाहिए, यदि दुख देने के योग है। इसलिए धर्म का रूप हमें बतलाओ, किस पाप करने वाले को दंड देना चाहिए और कौन सा काम करने से मनुष्य सुख भोगने योग होता है। यमदूत बोले, वेद शास्त्र में जो शुभ कर्म लिखा है और जो धर्म और जो अशुभ लिखा है उसको धर्म समझना चाहिए। वेद तथा शास्त्र का वचन नारायण जी की आज्ञा अनुसार है। पाप तथा पुण्य करने के साक्षी सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, दिन रात्रि तथा वायु आदि देवता है। उन्हीं लोगों से धर्म का समाचार पूछकर मुझको दुख और सुख दिया जाता है। ऐसा कोई जीव संसार में होगा जिसने चलते फिरते पाप पुण्य न किए हों। यह अजामिल ब्राह्मण के घर जन्म लेकर विद्या पढ़ने के उपरांत शास्त्रानुसार गुरु, माता पिता, विष्णु भगवान, अग्नि, सूर्य देवता की भक्ति रख के कर्म धर्म से रहता है। एक दिन पिता की अनुसार जंगल से लकड़ी, पत्ता और पशुआदि तोड़कर लिए चला तथा राह में क्या देखा कि एक भील अपनी वेश्या के साथ लिए दोनों मतवाले होकर आपस में हंसते हुए चले जा रहे थे। इस ब्राह्मण को देखते हुए वेश्या कामदेव को वश होकर इसके गले से लिपट गई। तब यह ब्राह्मण भी कामासक्त होकर उससे भोग करने के ब्राह्मण से अपने घर ले आया और माता पिता, स्त्री, गुरु, धर्म कर्म को छोड़ कर दिया और उसके साथ रहकर मांस मदिरा खाना पीना प्रारंभ कर दिया। थोड़े दिन में पिता का सब धन बिगाड़ कर चोरी ठगी जुआ के उत्तम करके अपना कुटुंब पालने लगा। इसलिए हम ऐसे माँ पापी को यमराज के यहाँ लेने आए हैं, जिससे एक कर्म को दंड पाकर मुक्त हो जाए। प्रिय भक्तों, आज का प्रसंग को यही विराम दिया जाता है। कल पुनः आपके पास पंचम स्कंद का दूसरा अध्याय
का प्रसंग आपके पास प्रस्तुत करूंगा। आशा आपको लगती। राधे राधे। नारायण 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 भजमन 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 नारायण 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 भजमन